Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I hope all are fine. Welcome to Urdu grammar class. आज हम इसम की इकसाम पढ़ेंगे। पहले बनावट के लिहाज से पढ़ेंगे और फिर मायने के लिहाज से पढ़ेंगे। ठीक है। बनावट के लिहाज से इसम की 3 इकसाम हैं। कौन कौन सी हैं? इसम जामद, इसम मस्तर, इसम मश्तक। इसम जामद वो इसम जो ना खुद किसी लफ्ज़ से बना हो और ना ही इससे कोई और लफ्ज़ बन सके, इसम जामिद कहलाता है। मसलन कुर्सी, पेंसिल, दरख्त वगैरह। इसम मस्तर वो इसम जो ख़ुद तो किसी इसम से ना बना हो लेकिन मुकर्ररा कायदों के मुताबिक इससे कई नए अल्फाज बनाए जा सकें, इसम मस्तर कहलाता है। इसम मस्तर की पहचान ये है कि इसके आखिर में ना होता है, मसलन पढ़ना, लिखना, करना वगैरह। इसम मश्तक वो इसम जो ख़ुद तो किसी लफ्ज़ यानी कि मस्तर से बना हो लेकिन इससे और कोई लफ्ज़ ना बन सके। पढ़ना से पढ़ाई, घबराना से घबराहट, लिखना से लिखाई वगैरह। सरगर्मी नंबर 1, दिए गए जुमलों में इसम जामद के गिर्द दायरा लगाइए। झेलम एक मशहूर दरिया है। फैसल का इरादा चट्टान की तरह मजबूत है। किताब बेहतरीन साथी है। इस्त्री गर्म है। मैं कलम से लिखता हूँ। दरख्त फ़िज़ाई आलूदगी कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मेहनत कामयाबी की कुंजी है। कुर्सी पर बैठ जाओ। ठीक है, ये सर्कल किए हुए हैं। इसम जामिद जो है वो सर्कल किए हैं, आप भी इनको सर्कल कर लीजिएगा। नंबर 2, दिए गए जुमलों में इसम मस्तर के गिर्द दायरा लगाइए। सच बोलना बहुत अच्छी आदत है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आओ खेलना शुरू करें। आज का काम कल पर छोड़ना ठीक नहीं। किताबें पढ़ना बेहतरीन मशगला है। किसी का दिल तोड़ना बुरी बात है। मुझे आज लाहौर जाना है। सुबह सवेरे उठना अच्छी आदत है। इनमें भी सम मस्तर है उनको सर्कल किया गया है, आप भी सर्कल कर लीजिएगा। नंबर 3, इसम मश्तक का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, कपड़ों की डैश दे दो सलाई। वो हॉकी का बहुत अच्छा डैश है, खिलाड़ी। नंबर 3, सादिया के चेहरे पर डैश थी, मुस्कुराहट। फसल की डैश शुरू हो गई, कटाई। हिंदू बुतों की डैश करते हैं, पूजा। तालाब के पानी में डैश था, तलातुम। ज़्यादा काम करने से डैश हो जाती है, थकावट। इंसान अपना डैश ही काटता है, अपना बोया, यानी कि जो इंसान बोता है वही काटता है। सरगर्मी नंबर 4, दिए गए झैल में दिए गए इसमों में से इसम जामद, इसम मश्तक और इसम मस्तर जो है अलग अलग कीजिए। आपको ये लफ्ज़ दिए गए हैं, आपने इसमें इसम मस्तर, इसम जामद और इसम मश्तक को अलग अलग करना है और ये आपको टेबल भी सेपरेट दिए गए हैं। ठीक है, आपने अलग अलग जो इसम जामद होंगे उसको इसम जामद के टेबल में लिखना है, इसम मस्तर को इसम मस्तर के टेबल में और इसम मश्तक को इसम मश्तक के टेबल में लिखना है। ठीक है, और सरगर्मी नंबर 5 जो है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है कि इकसाम बालिहाज मायने के लिहाज से इसम की इकसाम। मायने के लिहाज से इसम की 2 इकसाम हैं, इसम मुआरफा और इसम नकरा। इसम मुआरफा वो इसम जो किसी ख़ास शख्स, जानवर, चीज़ या जगह के लिए बोला जाए, इसम मुआरफा कहलाता है। मसलन नदीम, बांगे दरा और लाहौर वगैरह। इसम नकरा वो इसम जो किसी ख़ास शख्स, जानवर, जगह या चीज़ का नाम ना हो। ठीक है, ना हो, इसको देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ना हो यानी कि किसी बल्कि आम चीज़ों के लिए बोला जाए, इसम नकरा कहलाता है। मसलन लड़का, किताब, शहर वगैरह। सरगर्मी नंबर 1, दर्जा झैल अल्फाज में से इसम नकरा और इसम मुआरफा अलग अलग करके लिखिए। आपको अल्फाज दिए गए हैं, आपने इनमें से इसम नकरा को अलग करके इसम नकरा के टेबल में लिखना है और इसम मारफा को इसम मारफा के टेबल में लिखना है। लफ्ज़ दिए गए हैं आपको, पत्थर, अल्लामा इकबाल, फैसलाबाद, शहर, अमरीका, फूल, हिमालय, पहाड़, मेज़ और फैज़ अहमद। इसम नकरा इनमें हैं पत्थर, शहर, फूल, पहाड़ और मेज़ वगैरह। और इसम मारफा हैं अल्लामा इकबाल, फैसलाबाद, अमरीका, हिमालय और फैज़ अहमद। सरगर्मी नंबर 3 और सरगर्मी नंबर 2 और सरगर्मी नंबर 3 आप लोगों ने खुद जो है वो सॉल्व करनी है। ठीक है, बुक पे ही कर लीजिएगा।
بک پہ ہی آپ لوگوں نے سرگرمی نمبر 2 اور 3 کو حل کرنا ہے۔